हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हिस्ट्री में वैदिक कल्चर चैप्टर को डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। वैदिक कल्चर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक एज। वैदिक एज में हम पढ़ेंगे पीरियड कि इसका टाइम पीरियड क्या है, इसके ओरिजिनेटर कौन है, इसके सोर्सेज क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स पढ़ेंगे। टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वैदिक एज का वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऋग्वैदिक कल्चर एंड पोस्ट वैदिक कल्चर। ऋग्वैदिक कल्चर जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला और पोस्ट वैदिक कल्चर जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। ऋग्वैदिक कल्चर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई और पोस्ट वैदिक कल्चर में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। अब हम आते हैं ओरिजिनेटर पर कि इसके ओरिजिनेटर कौन है, उत्पत्तिकर्ता कौन है। तो वो है आर्यन। अब आर्यन यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि आर्यन ही है। तो इनके जो सोर्सेज है वो मैक्स मुलर यूज टर्म आर्या इन 1853। मैक्स मुलर ने जो है आर्य टर्म का जो है यूज़ किया था 1853 में। द वर्ड आर्या 33 टाइम्स यूज इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है 33 टाइम्स जो है आर्या वर्ड यूज़ किया गया। कुछ बुक्स में जो है 36 बार भी है। ओपिनियन अबाउट लिव्ड, अब ओपिनियन आते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ विद्वान ने बताया कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और कुछ विद्वान ने बताया कि आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो जिन विद्वानों ने बताया कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उनका नाम है एल डी कल्लर, अविनाश चंद्र एंड गंगनाथ झा। और जिन विद्वानों ने ये बताया कि ये आउट ऑफ इंडिया के बाहर से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बताया कि ये तिब्बत से बिलोंग करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया कि ये नॉर्थ पोल से आए हैं। और मैक्स मुलर ने बताया कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। लेकिन इन सभी के जितने भी ओपिनियन हैं, लेकिन इनमें से जो तगड़ा स्ट्रांग ओपिनियन माना गया वो है मैक्स मुलर का। क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम सोर्सेस देखेंगे कि जो आर्यन है वो सेंट्रल एशिया के हैं भी या नहीं। तो दो सोर्सेस मिले, एक है लिटरेचर सोर्स, एक है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में जो है इंस्क्रिप्शन मिले, दो इंस्क्रिप्शन मिले। एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन, जिसको बगजकोई इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, और दूसरा इंस्क्रिप्शन है कैसाइट इंस्क्रिप्शन। जो एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन है वो 1420 बीसी में टर्की में मिला और जो कैसाइट इंस्क्रिप्शन है वो ईरान में मिला 1600 बीसी में। तो ये समझाने के लिए है बस। तो एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन में जो है दो कबीलों के बारे में बताया गया था, हित्ती कबीला एंड मितन्नी कबीला। ये दोनों बहुत फाइट करते थे। फिर इन लोगों ने जो है कसम खाई। किन की कसम खाई? 4 देवताओं की, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नासत्य। ये बस समझाने के लिए था, लेकिन बेसिकली आपको बताना इतना था कि जो एशिया माइनर के इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर जो है 4 देवता जो है मेंशन है, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नासत्य। और यही 4 देवता जो है ऋग्वेद में जो है यही 4 देवता मेंशनड है और यही 4 देवता एशिया माइनर के इंस्क्रिप्शन में भी मेंशनड है। दैट मीन्स जो आर्यन है वो सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि ऋग्वेद किसने लिखा, आर्यन ने, और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, सेंट्रल एशिया से। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। क्लियर। ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान जो है आर्यंस की जो लाइफ है वो कैसी होती थी, ट्राइबल टाइप। द वर्ड वैदिक डिराइव्ड फ्रॉम वेदा विच मीन नॉलेज। और जो लैंग्वेज है आर्यंस की, जो सबसे ऊपर देखिए आप, लैंग्वेज ऑफ आर्यन की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कैसी थी, संस्कृत। इंफॉर्मेशन अबाउट आर्यन, जो आर्यन के बारे में सूचना है वो कहाँ पर मिली हमको, ऋग्वेद में। ओपिनियन अबाउट आर्यन लिव्ड, ये इनसे जो है सवाल बनता है तो इनके आप याद रखिए इन 4 विद्वानों के नाम। प्रोफेसर मैक्स मुलर, जिन्होंने बताया था कि सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं आर्यंस। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बताया था कि ये नॉर्थ पोल से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने बताया था ये तिब्बत से बिलोंग करते हैं और गंगनाथ झा ने बताया था कि ये ब्रह्मसी देश से बिलोंग करते हैं। अब हम ज्योग्राफिकल कवरेज देखेंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्त सिंधु रीजन इज फाउंड इन द ऋग्वेद। जो सप्त सिंधु रीजन है ये कहाँ, उसके बारे में जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में पाया गया। सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों की भूमि को जो है सप्त सिंधु बोलते हैं। इसमें 7 रिवर आती हैं। इनके आपको नाम हैं जो अच्छे से याद करने हैं, ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन।
सिंधु जिसको इंडस रिवर भी बोलते हैं, वितास्ता जिसको झेलम बोलते हैं, व्यास बिपाशा, रावी को जो है परुषणी भी बोलते हैं, चेनाब को अस्किनी बोलते हैं, सुतलेज को सतुद्री बोलते हैं और सरस्वती। द ऋग्वेद मेंशन 4 रिवर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की 4 नदियों के बारे में जो है ऋग्वेद में मेंशन है। कुभा जिसको काबुल बोलते हैं, कुमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस दैट द आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन द पंजाब एंड अफगानिस्तान रीजन। आर्यन जो है पहले कहाँ सेटल्ड हुए? पंजाब एंड अफगानिस्तान रीजन में। देयर आर 21 रिवर मेंशन इन नदी सूक्त। नदी सूक्त में जो है ये ऋग्वेद का एक सूक्त है नदी सूक्त, जहाँ पर 21 रिवर के बारे में मेंशन है। इन विच सिंधु रिवर इज मेंशन द मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है मेजॉरिटी, ज़्यादा बार जो है सिंधु रिवर का मेंशन किया गया। मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस, जो सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती को। सरस्वती रिवर को जो है माते तमा, देवी तमा एंड नदी तमा भी बोलते हैं। बिपाशा व्यास रिवर, नदी सूक्त में जो है बिपाशा यानी व्यास रिवर जो है उसका मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। 4 सी मेंशन है ऋग्वेद में। प्रोबेबली समुद्र जो सिंबल था उसका वो था सम वाटर बॉडी। इन ऋग्वेद में जो है गंगा रिवर मेंशन है 1 बार और यमुना रिवर मेंशन है 3 बार। ठीक है, इनसे भी कई बार सवाल पूछा गया है। इसको प्लीज़ नोट्स जो है आप बहुत ही मतलब घोल के पी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। वर्ड धनवा, धनवा वर्ड जो है वो यूज़ किया गया फॉर डिजर्ट, रेगिस्तान के लिए। हिमालय माउंटेन एंड इट वन ऑफ द पीक मुजबंद, ये भी मेंशन है ऋग्वेद में। अब इनकी पॉलिटिकल पोजीशन देखते हैं तो सोसाइटी वाज ट्राइबल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी क्लान की, कबीले की, वो थी फैमिली। हेड ऑफ फैमिली, फैमिली के हेड कौन थे? कुल। ग्रुप ऑफ सेवरल फैमिली, कई सारी फैमिली के ग्रुप जो है वो ग्राम बनाते थे जिसके हेड होते थे ग्रामीणी। और कई सारे विलेजेस, कई सारे गांव मिलकर उनका जो ग्रुप होता था उसको बोलते थे विश, और जिसके हेड को बोलते थे विशपति। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू सभा एंड समिति, सभा में जो है एज्ड पीपल, ज़्यादा उम्र के लोग जो है शामिल होते थे और समिति में कोई भी शामिल हो सकता था। ग्रुप ऑफ मैनी विश, कई सारे विश मिलकर जो है जन बनाते थे जिसके हेड होते थे जनपति या राजा। वर्ड जन वर्ड जो है वो 275 टाइम्स जो है मेंशन है ऋग्वेद में। और वर्ड जनपद वर्ड जो है वो ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। टैक्स जिसको बलि बोलते थे, टैक्स सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट। जो भी दिन जैसे कि टैक्स कर्ज लेते ना, टैक्स वसूलते हैं, तो उस टाइम जो है टैक्स को बलि बोलते थे और वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिसको जो देना है अपनी मर्जी से दो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि ये चाहिए है कर दो वो दो, नहीं, अपनी मर्जी से आपको जो भी देना है दो, नहीं देना है मत दो। सोशल स्टेटस देखें तो द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज गोत्र। फैमिली वॉज पैट्रियार्कल, द फादर वॉज द हेड ऑफ हाउस होल्ड। पैट्रियार्कल फैमिली जो है पैट्रियार्कल थी क्योंकि फादर जो है हेड होते थे घर के। नो रिजिड कास्ट सिस्टम जो है नहीं होती थी कि इतनी रिजिड हो कि पीपल कुड चेंज ऑक्यूपेशन। ये नहीं होता था उस समय कि जो बच्चा अगर ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। अगर उसका जो है लड़ने में मन है, अपने देश के लिए लड़ने में मन है, अगर वो एक योद्धा है तो वो क्षत्रिय में गिना जाएगा, ना कि। और अगर कोई शूद्र है, शूद्र का कोई बच्चा है तो वो शूद्र नहीं कहलाएगा। अगर उसका पढ़ने में मन है, अगर वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया तो उसको जो है ब्राह्मण कहेंगे। ठीक है, तो कोई कठोर कास्ट सिस्टम नहीं चलता था उस टाइम। ओरिजिन ऑफ फोर कास्ट 4 जातियों का जो ओरिजिन है, उत्पादन, ये कहाँ पर डिस्क्राइब्ड है? पौरुष सूक्त, जो कि 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद के 10वें मंडल में मेंशन है। पौरुष सूक्त क्या बोलता है कि जो परम पुरुष का जो मुख है वहाँ से जो है ब्राह्मण ने जन्म लिया है, परम पुरुष की भुजाओं से क्षत्रियों ने जन्म लिया है, और परम पुरुष के जंगा से वैश्या ने जन्म लिया है, और परम पुरुष के फीट यानी पैरों से जो है शूद्र ने जन्म लिया है। अब हम ऋग्वैदिक वुमेन का स्टेटस देखेंगे तो द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट गुड इन द ऋग्वैदिक सोसाइटी। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो जो है अपने पार्टनर को खुद चूज़ कर सकती थी, उनको ये आज़ादी थी। स्वयंवर, विडोज कुड रिमैरी, विधवाएं जो है वो पुनर्विवाह कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। दे टुक पार्ट इन रिचुअल एंड असेंबलीज, वो जो है औरतें जो है असेंबलीज और कई सारे रीति रिवाज, कोई भी काम हो वहाँ पर जो है वो औरतें भी जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती थी। लर्नड वुमेन लाइक लोक मुद्रा, घोष, शिक्ता,
विश्ववारा, अपाला, ईटीसी, ये सारी जो है महिलाएं इन्होंने पढ़कर जो है, ये बिल्कुल पढ़ाई में भी ये नहीं थी रोक टोक की वो स्त्री है या पुरुष है, नहीं, दोनों को इक्वल हक था पढ़ने का। हैव कंपोज मैनी हिम्स ऑफ द ऋग्वेद, इन्होंने कई सारे हिम्स यानी भजन बोलो वो सारे जो है ऋग्वेद में कंपोज किए। अनुलोम मैरिज एंड प्रतिलोम मैरिज, अनुलोम मैरिज को अच्छा माना जाता था और प्रतिलोम मैरिज को गलत माना जाता था। अब मैन ऑफ हायर कास्ट का मैन होना चाहिए और वुमेन लोअर कास्ट, तो ये शादी जो है परफेक्ट मानी जाती थी। लेकिन वुमेन अगर हायर कास्ट की हुई और मैन लोअर कास्ट का हुआ तो ये जो मैरिज के खिलाफ होते थे उस समय। इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो द अर्ली लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन वॉज टेम्परेरी, देयर कल्चर वॉज बेसिकली रूरल था, उनका जो कल्चर था वो ग्रामीण था। एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन था आर्यंस का, एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। अमंग द एनिमल द काउ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाय को बहुत ही महत्व दिया गया है। काउ मैंशनड 176 टाइम इन ऋग्वेद में जो है 176 टाइम जो है काउ का मेंशन किया गया है और सबसे पवित्र जो जानवर माना गया है एनिमल वो काउ है। मोस्ट ऑफ द बैटल ऑफ द आर्यंस वर फाउट ओवर काउस, कई सारे बैटल्स जो है कई सारी लड़ाइयाँ हैं जो वो गायों को लेकर होती थी, क्योंकि उस समय जो रईस होता था वो रईस जो है वो कब कहलाता था, जिसके पास गाय ज़्यादा होती थी। इन ऋग्वेद द सिनोनिम ऑफ वॉर का जो सिनोनिम है वो है गविष्ठी। ऑल दी वर्ड लाइक गवेशन, गोशु, गेशु, गाव्य, ईटीसी वर यूज फॉर वॉर, ये सारे वर्ड जो है वो वॉर के लिए यूज़ होते थे। रिच पर्सन को, अमीर आदमी को जो है, अमीर इंसान को गोमत के नाम से भी जाना जाता था और राजा को गोपति के नाम से भी जाना जाता था। एनिमल्स इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री इन ऋग्वैदिक कल्चर, हॉर्स, बुल, बफेलो, बुलॉक, सीप, गोट, कैमल एंड सेक्रेड विच कॉल्ड सरामा। टाइगर एंड एलिफेंट नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। फार्मिंग प्रोसेस जो है वो 4th मंडल में जो है ऋग्वेद के 4थे मंडल में मेंशन है। फार्मिंग की सारी प्रोसेस, कृषि की सारी प्रक्रिया। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड नॉलेज ऑफ 5 सीजन, ऋग्वैदिक के जो आर्यंस थे उनको 5 सीजनों की, 5 मौसमों की जो है नॉलेज थी। अब हम रिलीजियस स्टेटस देखते हैं। द मेन फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो पूजा करने का मेन फॉर्म था वो क्या था, यज्ञ करो, यज्ञ होते थे उस समय बहुत सारे। द आर्यन हैड 3 कैटेगरीज ऑफ गॉड एज रिप्रेजेंटेटिव। गॉड ऑफ स्काई के गॉड में कौन कौन आते थे, सूर्य, द्वास, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सावित्री, आदित्य, उषा, अश्विनी, ईटीसी। गॉड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के भगवान इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, ईटीसी। गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भगवान अग्नि, सोम, पृथ्वी, जुपिटर, सरस्वती, ईटीसी। इंद्र के बारे में पढ़े तो जो मोस्ट पावरफुल देवता माने गए वो कौन थे, इंद्र। गॉड ऑफ रेन, थंडर एंड वॉर। अबाउट 250 जो भजन है ऋग्वेद में वो किसको डेडिकेटेड है, इंद्रदेव को। अब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेकर 600 BC तक था, 600 BC तक है। इसमें जो मेन टेक्स्ट है वो कौन है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद। अब इसमें जो हमें यही सारे टेक्स्ट पढ़ने हैं, 6 टेक्स्ट। These texts give detailed information about society, religion, ritual and politics. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को जो मिलाकर जो है संहिता बोला जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को वेदत्रयी बोला जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड वाइडली। अब जो एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो अब बढ़ने लगी है। दे सक्सीडेड इन रीचिंग द एंटायर एरिया नॉर्थ ऑफ विंध्याचल। द कलेक्टर, कंपाइलर ऑफ द ऋग्वेद जो है कंपाइल किसने किया था, महर्षि वेद व्यास ने, जिनको हम कृष्ण द्वैपन्न व्यास भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है वुमेन की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो गई है। पहले ऋग्वैदिक कल्चर में जो है वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। लॉस्ट राइट टू अटेंड असेंबलीज जो है अब लेडीज़ जो है वुमेन्स जो है नहीं कर सकती हैं अटेंड। लॉस्ट एजुकेशन एंड रिचुअल प्रिविलेजेस, जब उनको कई सारे रिचुअल्स में लिया जाता था, असेंबलीज का भी हिस्सा बनाया जाता था, लेकिन अब इसमें उन्होंने ये हक भी जो है अपना लॉस कर दिया गया है। चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड हो गए हैं, बाल विवाह स्टार्ट हो चुका है। विडोज रिमैरी रिड्यूस,
जो विधवाएं हैं अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। अब हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट बुक है पूरे इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। एजुकेशन बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशन। ये जो एजुकेशन है वो किस पर बेस्ड है? ओरल ट्रेडिशन। ये लर्न हम किससे सीखते हैं? श्रुति ज्ञान से। श्रुति यानी सुनकर जो है ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंपोजिशन रिलेटेड टू प्रेस ऑफ द गॉड। ये कलेक्शन है कंपोजिशन भगवान की प्रेस करने का जो है ये कलेक्शन है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। और जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे अग्निदेव को समर्पित हैं। 10 मंडल में जो आपका पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये जितने भी पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये मंडल जो है वो नए हैं। 2 से लेकर 7 तक जितने भी मंडल है वो सारे पुराने हैं। सेकंड मंडल जो है वो किसने कंपोज किया था? ग्रित सम्मत ने जो है ये वाला सेकंड मंडल जो है कंपोज किया था। थर्ड मंडल किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र। और थर्ड मंडल में जो है हमारा गायत्री मंत्र भी मेंशन है। फोर्थ वामदेव ने, जिसमें जो है मैंने अभी बताया था ना प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग की जितनी भी प्रक्रिया है वो कहाँ पर मेंशन है? फोर्थ मंडल, जो कि किसने कंपोज किया है? वामदेव ने। फिफ्थ मंडल आत्री और सिक्स्थ मंडल भरद्वाज ने और 7th मंडल वशिष्ठ ने। और 7th मंडल में जो है दशरंज वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग, ये भी डिस्क्राइब है। 10 राजाओं के बीच में जो वॉर हुआ था ना उसके बारे में फुल डिटेल जो है वशिष्ठ 7th मंडल में ही मिलेगी। द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सावित्री। 9th मंडल में जो है 9th मंडल डेडिकेटेड कंप्लीट टू सोमदेव। 10th मंडल डिस्क्राइब अबाउट वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, मतलब इनका जन्म परम पुरुष के यहाँ से हुआ, वहाँ से हुआ, ये फालतू की चीज़ें, मतलब काम की चीज़ें, ये जो है 10th मंडल में है, डिस्क्राइब है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद इज अ वेद ऑफ रिचुअल एंड यज्ञ। ये यजुर्वेद जो है इसमें रीति रिवाज, यज्ञ, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इट कंटेन मंत्र यूज ड्यूरिंग यज्ञ। यज्ञ के दौरान, यज्ञ करते हैं उसके दौरान जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो सारे यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। इट इज़ रिटन इन बोथ, ये गद्य और पद दोनों में ही लिखे हुए हैं। द मंत्र ऑफ यजुर्वेद वॉज रेसिटेटेड बाय प्रीस्ट नेम्ड अध्वर्य। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक पुरोहित करता था। इट हैज़ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो क्लियरली अरेंज्ड हैं प्रॉपर वे में, और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र, कई सारे मंत्र जो है मिक्स्ड हैं विद एक्सप्लेनेशन। शुल्क यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं, और राजसूय एंड वाजपेयी आर मेंशन्ड इन यजुर्वेद। अब हम आते हैं सामवेद पर। सामवेद द वर्ड सम, जो साम वर्ड है इसका मतलब होता है सॉन्ग, गाना। पहले जो है आरती कैसी होती थी ऋग्वैदिक कल्चर में? ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। लेकिन जैसे ही सामवेद का जब आया, पोस्ट वैदिक कल्चर, सामवेद लिखा गया, तो उसमें जो है सॉन्ग जो है उसमें ऐड होता गया, जैसे ओम जय लक्ष्मी माता, तो ये जो सॉन्ग है वो ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये सामवेद से जो हमारे इंडियन म्यूजिक की डेवलपमेंट जो है वो सामवेद से ही हुई है। सामवेद का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन म्यूजिक के डेवलपमेंट में। द मंत्र कंपाइल्ड इन सामवेद वर संग वाइल प्रेसिंग द गॉड। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तब हम जो है मंत्रों को गाते हैं। टोटल वर्सेस यानी टोटल मंत्र कितने हैं? 1875। ओरिजिनल वर्सेस, ओरिजिनल मंत्र कितने हैं? टोटल देखो 1875 भले ही हैं, लेकिन उनके ओरिजिनल कितने हैं? 75, और बाकी जितने भी हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। बस उनमें जो है साउंड, गाना जो है ऐड कर दिया गया है। अब उनको हम गाते हैं, पहले से बोलते थे अब गाते हैं। सामवेद हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक। ऑफकोर्स इंडियन म्यूजिक के जो डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो सामवेद का है। उद्गत द मेन सिंगर प्रीस्ट ऑफ सामवेद। अब आते हैं अथर्ववेद पर। द अथर्ववेद वॉज कंपोज्ड बाय अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि के द्वारा जो कंपोज किया गया वो है अथर्ववेद। इट इज़ कॉल्ड अथर्ववेद आफ्टर द नेम ऑफ अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि के नाम के बाद ही इसका जो नाम है अथर्ववेद रखा गया। इसमें 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं,
और मंत्र कितने हैं? 5839, 5839। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वेद आर, इस वेद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान, यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्या इस्तेमाल है, डिसीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ये सारी चीज़ें जो है अथर्ववेद में आती हैं। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद, वैश्यवेद एंड महिवेद ये भी बोलते हैं। अब हम आते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट पर। रिटन इन प्रोज नॉट पोइट्री, ये प्रोज में लिखा गया है ना कि पोइट्री में। और एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म रिचुअल, इसमें बताया गया है कि कैसे जो है रिचुअल, यज्ञ और सेक्रीफाइसेस जो है हमको परफॉर्म करने हैं। ईच वेद हैज़ इट ओन ब्राह्मण टेक्स्ट, हर वेद के पास एक अपना ब्राह्मण टेक्स्ट होता है। अब हम आते हैं अरण्यक। अरण्यक डिस्क्राइब करता है फिलोसफिकल एंड मिस्टिकल सब्जेक्ट सच एज सोल, डेथ, लाइफ, etc। इन सारे चीज़ों के बारे में जो है कौन डिस्क्राइब करता है? अरण्यक। अरण्यक की मीनिंग होती है फॉरेस्ट टेक्स्ट। द टेक्स्ट आर कॉल्ड अरण्यक बिकॉज दीज टेक्स्ट वर रीड इन अरण्यक। इस टेक्स्ट का नाम जो है अरण्यक रखा गया, क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है हम कहाँ पर पढ़ते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में, शांति में। अथर्ववेद का जो है कोई भी अरण्यक टेक्स्ट नहीं है। अब हम आते हैं उपनिषद पर। द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर, दैट इज टू सिट नियर द गुरु टू अटेन ब्रह्म विद्या। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना। किसके पास में? गुरु के पास में बैठकर जो है हम ये ब्रह्म विद्या अटेन करते हैं। दस उपनिषद सीक्रेट नॉलेज विच कैन बी अंडरस्टूड ओनली विद द हेल्प ऑफ गुरु। ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि हम गुरु की मदद से ही जो है प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? 108। और पुराण कितने होते हैं? 18। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग दशरंज वॉर वॉज फॉट ऑन द विच रिवर। कौन सी नदी के किनारे जो है दशरंज वॉर हुआ था? परुष्णी रिवर। और मॉडर्न डे में जो है इसको रावी रिवर बोलते हैं, जो कि पंजाब में है। 600 BCE स्टार्ट यूज ऑफ कॉइन करेंसी एंड इन इंडिया। ये जो है महाजनपद का पार्ट है, सॉरी एक पॉइंट आ गया इधर पर। अब इसके बाद जो है महाजनपद स्टार्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। सामवेद को जो है हम बुक ऑफ चांट बोलते हैं। 2 मेन एपिक रिटन इन लेटर वैदिक पीरियड आर रामायण एंड महाभारत। वर्ण सिस्टम की जो उत्पत्ति है वो अर्ली वैदिक की पीरियड में हुई, लेकिन जो ये फुल्ली डेवलप्ड कब हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में। ओल्डेस्ट उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। गोत्र सिस्टम बिगेन लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है पशुपालन। जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? पशुपालन पर। जो आर्यंस थे वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड थे? वो पशुपालन पर ही डिपेंड थे। पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं बहुविवाह इंक्रीज इन लेटर वैदिक एज। गॉड ऑफ वाटर, वाटर के देवता कौन थे? वरुण। उपनिषद जो है बुक ऑफ फिलॉसफी है, फिलॉसफी की बुक है। आयरन इज फर्स्ट मेंशन्ड इन अथर्ववेद। आयरन जो है पहली बार मेंशन कहाँ पर किया गया? अथर्ववेद में। इंद्र भगवान जो है उनको हम लॉर्ड ऑफ प्लग भी बोलते हैं। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी वॉज फाउंडेड बाय जैमिनी, जो कि वेद व्यास के स्टूडेंट थे। ये सवाल कई बार पूछा गया, इसको प्लीज हाईलाइट कर लेना। द 4 आश्रम स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये 4 स्टेजेस हैं लाइफ की। पहली स्टेजेस है ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, जो कि अभी आपकी है स्टूडेंट लाइफ। एंड सेकंड है गृहस्थ, हाउस होल्डर लाइफ। थर्ड है वनप्रस्थ, रिटायरमेंट। फोर्थ है संन्यास, रिनंसिएशन। आते हैं वेदांग पर। वेदांग 6 है। शिक्षा जिसको फोनेटिक्स बोलते हैं, व्याकरण, ग्रामर, छंद, मीटर। फोर्थ है नृत्य जिसको बोलते हैं एटमोलॉजी। फिफ्थ है कल्प, रिचुअल। सिक्स्थ ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। द वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन रीजन ऑफ पंजाब। दशरंज वॉर फॉट बिटवीन, जो दशरंज वॉर हुआ था 10 राजाओं का बैटल, वो किस किस के बीच में हुआ था? किंग सुदास जो कि भारत के किंग थे, एंड अ कन्फेडरेशन ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का एक संघ, मतलब 10 राजा एक तरफ और किंग सुदास एक तरफ। इन दोनों के बीच में जो है बैटल हुआ था। फिर भी कौन जीते थे? किंग सुदास। तभी उन्हीं के नाम पर जो है हमारे इंडिया का नाम भारत रखा गया। तो इसी के साथ फिनिश होता है आज का ये चैप्टर। आई नो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये नोट्स जो है
प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये नोट्स जो हैं आपके बहुत काम आएंगे। ये मुझे नोट्स बनाने में ना 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं 4-5 लाइन को जो है एक लाइन में बाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। तो ये नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इन्हीं को पढ़ लेंगे तो इज़ मोर देन इनफ, तो टेंशन नहीं लेनी है। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।